आपको एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण कंप्लीट पढ़ा चुके थे और एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण कंप्लीट होने के बाद आज हम पढ़ाएंगे एल्डिहाइड कीटोन दोनों की जो कार्बोनिल क्रियात्मक समूह होता है उस कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की संरचना। तो हेडिंग डालो कार्बोनिल क्रियात्मक समूह कार्बोनिल क्रियात्मक समूह के निर्माण का कक्षकीय चित्र। कौन सा चित्र? कक्षकीय चित्र। कार्बोनिल क्रिया समूह के निर्माण का कक्षकीय चित्र। ये डालिए हेडिंग कार्बोनिल क्रियात्मक समूह के निर्माण का कक्षकीय चित्र। कक्षकीय चित्र कार्बन क्रिया समूह के निर्माण का कक्षकीय चित्र। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, होता क्या है कार्बोनिल क्रियात्मक समूह में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पर इस तरह से ये असंकृत कक्षक मौजूद होते हैं। कार्बोनिल क्रियात्मक की संरचना आपको पता है कि इस तरह की होती है। ठीक है, तो इसमें एक सिग्मा बंध है और एक पाई बंध है। सिग्मा बंध ऑलरेडी इसमें बना हुआ है ये, और ये भी इधर के सिग्मा और ये सिग्मा। ठीक है, अब इस कार्बन के पास असंकृत कक्षक है और दूसरे ऑक्सीजन के पास असंकृत कक्षक है। इनमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये आपस में क्या कर लेंगे? समपार्श्विक अतिव्यापन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? समपार्श्विक अतिव्यापन कर लेंगे। ऐसे कोलैटरल ओवरलैपिंग। समपार्श्विक अतिव्यापन कोलैटरल ओवरलैपिंग। समपार्श्विक अतिव्यापन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? समपार्श्विक अतिव्यापन। और समपार्श्विक अतिव्यापन कोलैटरल ओवरलैपिंग से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और ये डबल बॉन्ड जब बनेगा तो इसमें जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से ऑक्सीजन की ओर इनका झुकाव ज्यादा हो जाता है। जो पाई इलेक्ट्रॉन अपर बनेगा ना, इसका झुकाव किसकी ओर हो जाता है? मतलब नीचे वाले ये पिंडिकाएं जब अतिव्यापन करेंगी, ऊपर वाली पिंडिकाएं आपस में अतिव्यापन करेंगी, इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन अपर बनेंगे वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे कि इनका झुकाव ऑक्सीजन परमाणु की ओर ज्यादा रहेगा, कार्बन की ओर कम रहेगा। बिल्कुल पैर जैसी स्ट्रक्चर बन जाएंगी। ठीक है, इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश। और इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बंध है और एक पाई बंध। ये दो सिग्मा और ये दो सिग्मा। ठीक है, तो ये जो है माना कि ये तल के ऊपर है और ये तल पर है, ये भी तल पर है, और तीन सिग्मा बंध होने के कारण इसका संकरण कौन सा हो गया? sp2 संकरण हो गया। ध्यान रखें, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बोनिल क्रियात्मक समूह के कार्बन की संकृत अवस्था बताइए, तो sp2 संकृत अवस्था है। तो बेटा कार्बोनिल क्रिया समूह के निर्माण का कक्षकीय चित्र ये इस प्रकार से बना लो। इसमें केवल चित्र ऐसे पूछा जाता है, कई बार पूछा है एक नंबर का कार्बन क्रिया समूह के निर्माण का कक्षकीय चित्र बनाइए। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ तक वर्क करना है, पूरा लिखना है, बनाओ। इसको रख लेना, बहुत इंपोर्टेंट है चित्र। एक नंबर का कई बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है। फटाफट उतारिए इसको, जल्दी जल्दी करिए।
कार्बोनिल क्रियात्मक समूह के निर्माण का कक्ष की चित्र एक बार समझिए। एक्चुअल में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिग्मा और पाई बंध बना, तो केवल पाई बंध के निर्माण को इसमें दर्शाया गया है। हालांकि सिग्मा बंध को दर्शाना चाहिए तो ऐसे दर्शाना चाहिए कि कार्बन का एक यहाँ और ऑक्सीजन का इस तरह से, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के संयोग से क्या बनाएंगे, सिग्मा बंध बनाएंगे, ये दर्शाना चाहिए इसमें। और फिर इसमें असंगत कक्षक एक कार्बन के पास होता है, ऐसे ही ऑक्सीजन के पास होता है संगत कक्षक। ये दोनों क्या कर लेते हैं, समपार्श्विक अतिव्यापन कर लेते हैं। और समपार्श्विक अतिव्यापन कर लेते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र दो तलों में बनता है, ऊपर और नीचे। सिग्मा बंध एक ही तल में बनता है, पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र ऊपर और नीचे दोनों तलों में बनता है। तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन का झुकाव होगा वो अधिक विद्युतरणीय परमाणु ऑक्सीजन, इसकी 3.5 विद्युतता है, इसकी 2.4 विद्युतता है। तो विद्युतता किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की ओर होगा, कार्बन की ओर नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन अभ्र जो इस तरह का होता है, उसका जो झुकाव है वो उसकी तरफ ज्यादा हो जाएगा। किसकी तरफ, मतलब इस तरह से हो जाएगा, ऑक्सीजन की ओर ज्यादा हो जाएगा और कार्बन की ओर कम रहेगा। तो इस तरह से पैर जैसी स्ट्रक्चर बन जाएंगे इनकी। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये ऊपर नीचे क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र है। क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र। अभ्र मीन्स क्या होता है, बादल, क्लाउड। अभ्र मीन्स क्या होता है, बादल। तो एक बादल ऊपर है, एक बादल नीचे है। तो इस तरह की संरचना बनेगी। अब ये 3 लाइन है अनुनाद शंकर की है। एक तरह से कहने का मतलब है, इसको हम समराइज ऐसे लिख सकते हैं लास्ट में, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बंध है, इसको इस तरह से दर्शाया गया है। समझ में आया। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि कार्बोनिल क्रिया समूह में अनुनाद। हेडिंग डालो, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह में अनुनाद। कार्बोनिल क्रियात्मक समूह में अनुनाद न्यू टॉपिक है, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह में अनुनाद। अनुनाद, रेजोनेंस इन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। रेजोनेंस इन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनिल क्रिया समूह में अनुनाद देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन में इस तरह से अनुनाद होता है कि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन का विद्युतता का मान, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। विद्युतता ज्यादा होने से कार्बन के और ऑक्सीजन के जो सहसंयोजक बंध के पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बंध और सिग्मा बंध है, दोनों में से कमजोर कौन होता है, पाई बंध। ऊपर का पाई बंध कमजोर होता है, सिग्मा मजबूत होता है। पाई बंध समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। भाई एक तो इस तरह से अतिव्यापन हो रहा है, तो सिग्मा बंध है समाक्षीय अतिव्यापन, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ये तो समाक्षीय अतिव्यापन से बनता है। ऊपर वाला कैसे बनता है, समपार्श्विक अतिव्यापन से। जैसे कोई हाथ ऐसे मिलाए हैं पीछे से, तो ये क्या होगा, कमजोर होगा ना, क्या होगा, कमजोर। तो समपार्श्विक अतिव्यापन क्या होता है, कमजोर होता है, उससे बना हुआ पाई बंध कमजोर होता है, टूटेगा, जिसकी विद्युतता ज्यादा है। तो अनुनाद का चिन्ह लग जाएगा। ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही ऑलरेडी, 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा और बदले में कार्बन पर धनावेश। तो इस तरह से ये अनुनाद इसमें हो जाएगा, बना लो, ऐसे अनुनाद हो जाएगा। कार्बन क्रिया समूह में अनुनाद। रेजोनेंस इन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। रेजोनेंस इन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बनाइए भैया। नया टॉपिक है कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की विधि। हेडिंग डालो, कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की विधि। कार्बोनिल यौगिकों, कार्बोनिल यौगिकों के विरचन, विरचन को कहते हैं निर्माण की विधियां। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये देखो 3 प्रकार से डिवाइड की गई हैं। पहली निर्माण की विधि है केवल नहीं, दोनों एल्डिहाइड एवं कीटोन के निर्माण की विधि। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बन जाते हैं, ये विरचन की विधि, विरचन की विधि। और दूसरे टाइप में केवल एल्डिहाइड, लिखते जाओ, केवल एल्डिहाइड के विरचन की विधि। विरचन का मतलब निर्माण, ठीक है। बोथ फॉर्मेशन
बोथ मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फर्स्ट टाइप की हो जाएंगी बोथ मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। और सेकंड वाली ओनली मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, फॉर्मेशन को प्रिपरेशन भी कह सकते हैं। और थर्ड टाइप की हम पढ़ेंगे केवल कीटोन, कीटोन के विरचन की विधि, ओनली मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, तीनों टाइप की हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों के विरचन की विधि पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? एल्डिहाइड कीटोन दोनों के विरचन की विधि पढ़ेंगे। पहली वाली हेडिंग तीनों को लिख लीजिए और अभी इनका स्टडी करते हैं। दोनों एल्डिहाइड एवं कीटोन के विरचन की विधि हम पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट टाइप की पढ़ेंगे। और इसमें कौन कौन सी रिएक्शन है आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। नंबर एक तो है एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीकरण, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। आप पहले एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन। 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता नहीं, निर्जलीकरण होकर के क्या बनता है? एल्कीन। समझ में आया? लिख लो फटाफट, इसमें आपको पता ही है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख चुके हैं, इसको ऐसे ही लिख लो। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा, ऐसे लिख लो फटाफट। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड, ठीक है। और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? कीटोन, ठीक है। और 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता बल्कि क्या होता है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता है तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन, ठीक है। तो इस तरह से इस मेथड से तीनों प्रकार के एल्कोहल से अलग अलग यौगिक बन रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों के निर्माण की विधि हो गई। अब 1 डिग्री एल्कोहल में आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, एथिल एल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो नवजात ऑक्सीजन आएगी। आपको ध्यान हो तो मुझे बताओ, ऑक्सीकरण क्रिया अल्फा कार्बन पर ही तो होती है, ऑक्सीकरण हाइड्रोजनीकरण अल्फा कार्बन पर ही होती है। तो अल्फा कार्बन में से OH बंध टूटता है और यहाँ CH2 से CH बंध टूटता है, ठीक है। तो ये दोनों बंध टूटेंगे और ऑक्सीजन के साथ जल बाहर निकल जाएगा और एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, जल बाहर हो जाएगा। तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बन गया? एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बन गया, ओके। ये एथिल एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, कैसा है? वो 1 डिग्री एल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बन गया। उतारो भाई फटाफट, ये बता चुके हैं, रिवाइज चल रहा है एक तरह से, पहले पढ़ चुके हैं। देखो ऐसे 2 डिग्री एल्कोहल ले लो, कोई 2 डिग्री एल्कोहल आप इस तरह से ले लो, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। इसका ऐसे ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकारक आप यहाँ क्या ले सकते हैं? KMnO4 ले सकते हैं, सांद्र HNO3 ले सकते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, H3PO4 नहीं लेंगे, वो तो निर्जलीकारक है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा कार्बन ये है बीच में, OH से जुड़ा हुआ कार्बन, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है बेटा, और दूसरे बीटा बीटा कार्बन होते हैं। ऐसे मत करना, यहाँ से निकाल दो आप, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होता है तो वहां से निकालना है। तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ जल बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? एसीटोन, यानी कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो 1 डिग्री एल्कोहल था और ये क्या था? 2 डिग्री एल्कोहल था। 1 डिग्री एल्कोहल में ये एथिल एल्कोहल है ये, और ये एसिटाल्डिहाइड एथेनॉल। 2 डिग्री एल्कोहल में आइसोप्रोपिल एल्कोहल, प्रोपेनटूल, और ये कीटोन बन जाएगा, एसीटोन, है ना भैया? आ रहा है बात समझ में? तो इस तरह से ये जो मेथड मैंने पहली बताई एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। और 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता, क्या होता है? डिहाइड्रेशन, उससे एल्कीन बनता है।
तो उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल एल्डिहाइड कीटोन बनाना है। लिखो बेटा इसको फटाफट जल्दी से लिखिए। इस 1 डिग्री एल्कोहल को केवल एल्डिहाइड में बदलने के लिए पीसीसी प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पीसीसी प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इस KMnO4 की जगह पर पीसीसी ले सकते हैं। और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में बदलने के लिए आप CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो कि 2 डिग्री एल्कोहल को केवल कीटोन में बदलने के लिए CrO3 ऑक्सीकारक ही लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? CrO3 लिख लो नोट लगा करके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। और भी अरे KMnO4 भी ले सकते हैं, वो तो सर्वे सर्वा सम है। KMnO4 1 डिग्री एल्कोहल का भी करेगा, 2 डिग्री एल्कोहल का, समझ गए कि नहीं? लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं पीसीसी 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं करेगा, समझ रहे हो? और CrO3 दोनों का कर देगा। लिखो नीचे नोट लगा लिखो। और शायद मैं बता चुका हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल को केवल एल्डिहाइड में बदलने के लिए, उच्च लब्धि में बदलने के लिए पीसीसी ऑक्सीकारक यूज करते हैं, बस याद रखो। और ऐसे ही 2 डिग्री एल्कोहल को केवल कीटोन में बदलने के लिए CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड का यूज करते हैं। लिखा चुका हूं मैं पहले इसको। दूसरी मेथड इसकी कौन सी है? एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, ये भी मैं रिएक्शन आपको बता चुका हूं, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे कॉपर चूर्ण और 573 केल्विन ताप पर, तो बेटा क्या बनेगा? अल्फा कार्बन से ही ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे OH और CH1 टूट जाएगा, तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, यानी एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। और 2 डिग्री एल्कोहल का ऐसे ही विहाइड्रोजनीकरण करेंगे, ठीक है, सेम उत्प्रेरक और टेम्परेचर रहेगा, तो इससे यहाँ से क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि विहाइड्रोजनीकरण विधि से, विहाइड्रोजनेशन मेथड से भी हम बना सकते हैं क्या? एल्डिहाइड कीटोन। लिख लो इसको, आप पढ़ चुके हैं इसको। और 3 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होता नहीं है, क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। लिखिए, ये दोनों मेथड्स को आपको बता चुका हूं मैं पहले। लिखिए बेटा। हाँ देखिए, तीसरी जो मेथड है वो कौन सी है? तीसरी मेथड है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के द्वारा हम कैसे बनाएंगे? हाइड्रोकार्बन के द्वारा, बाई हाइड्रोकार्बन के द्वारा में इसमें 2 विधि है। पहली है एल्कीन के ओजोनी अपघटन, लिखते जाओ बेटा, है ओजोनी अपघटन द्वारा। एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा हम कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन? कोई एक एल्कीन, ध्यान से देखो बेटा, सरलतम एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे न्यूनतम एल्कीन यही तो है। इसकी रिएक्शन कराएंगे ओजोन के साथ, O3 के साथ। CH2 और CH2 के दोनों सिग्मा और पाई1 दोनों ही टूट जाएंगे और इसकी बिल्कुल ज्योमेट्री जैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। तीनों ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ जाएंगी, समझ लो। लिखते रहना। एथीन की ओजोन के साथ अभिक्रिया कराई तो एथीन ओजोनाइड बना। क्या बना? एथीन ओजोनाइड। एथीन की ओजोन के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या बना? एथीन ओजोनाइड बना। इस पद को कहते हैं ओजोनीकरण। ओजोनीकरण, ओजोनाइजेशन, ओजोनाइजेशन, इसको ओजोनीकरण कहेंगे, ओजोनाइजेशन। अब इसका क्या होगा? जिंक चूर्ण और जल की उपस्थिति में अपघटन होगा, ठीक है। तो अपघटन बेटा ऐसे होगा, यहां से ऐसे
ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि CH2 और O के बीच में सिग्मा बंध है अभी, लेकिन नजदीकी दो सिग्मा बंध और टूट रहे हैं, तो पाई बंध बनेगा CH2O के बीच में। ऐसे ही यहां से भी बंध ऐसे ही टूटेगा, ऐसे ही। फिर वही बात है कि CH2O के बीच में सिग्मा बंध है और ऑक्सीजन और CH2 से जुड़े हुए सिग्मा बंध टूट रहे हैं, तो फिर पाई बंध बन जाएगा। तो बताओ कितने मोल बन जाएंगे इसके CH2O के, यानी CH2O। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, C डबल बॉन्ड O और H ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि सिग्मा के साथ साथ पाई बंध बन रहा है, इसके 2 मोल बन जाएंगे। कितने? इसको या करके और लगा करके क्या लिख सकते हैं, ऐसे। और साथ में जो जल है ना वो H2O से अभिक्रिया कर जाएगा। बेटा बना क्या पहले तो जो देख लो, मैथिनेल। मैथिनेल का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, और साथ में क्या बन रहा है, जो जल है ना वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, H2O2 बना लेगा। अगर इसमें हम जिंक चूर्ण नहीं मिलाएंगे तो ये वापस रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए H2O2 हाइड्रोजन ऑक्साइड को जिंक तुरंत जिंक ऑक्साइड में और जल में बदल देगा। अगर जिंक चूर्ण नहीं डाला ना तो जो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड को फिर दोबारा रिएक्शन कर जाएगा और इसी को बना देगा। इसलिए साथ ही साथ इसमें जिंक चूर्ण और मिला दिया जिंक डस्ट। जिंक डस्ट क्या करेगा कि जल ने जो बाकी एक ऑक्सीजन रह गई थी ना उससे रिएक्शन करके H2O2 बनाया हाइड्रोजन ऑक्साइड, उसको वो तोड़ करके जिंक में और जल में बदल देता है। एक बार फिर समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। एथीन सबसे हमने न्यूनतम एल्कीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 O3 के साथ रिएक्शन कराई, डबल बॉन्ड को उठाया, एक ऊपर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ये कार्बन से नीचे जुड़ गई, और इसका जिंक चूर्ण और जल की उपस्थिति में अपघटन कराया। इसको कहते हैं अपघटन। क्या कहते हैं? जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस देखो, ओजोनीकरण में से तो ओजोनी ले लिया, जल अपघटन में से जल अपघटन ले लिया, तो ओजोनी अपघटन यानी ओजोनोलिसिस बन गया। इसमें से ओजोन ले लिया और इसमें से ओलिसिस, ओजोनोलिसिस बन गया। ऐसे नाम रखा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से बंध कैसे टूट रहा है, ऐसे टूटेगा। CH2O के बीच में एक सिग्मा बंध है, नजदीकी 2 सिग्मा बंध टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, CH2O के बीच में पाई बंध। ऐसे ही यहाँ से भी ऐसे बंध टूटेगा, तो नजदीकी 2 सिग्मा बंध टूट जाएंगे, CH2O के बीच में पाई बंध बन जाएगा, और बाकी जो ऑक्सीजन बचा है वो H2O से क्रिया कर जाएगा, वो H2O से ऑक्सीजन को ले जाएगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तुरंत जो जिंक मिलाया वो उसको कन्वर्ट कर देगा जिंक ऑक्साइड में और जल में। अब आपको देखो क्या क्या करके लाना है घर से होमवर्क, कि अगर ऐसे होता है, प्रोपीन है तो प्रोपीन का ओजोनी अपघटन करेंगे तो बहुत आसान है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा, एक ऑक्सीजन ऊपर आएगी, 2 ऑक्सीजन नीचे, झोपड़ी ये स्ट्रक्चर बन जाएगी झोपड़ी के समान, प्रोपीन ओजोनाइड कहोगे। फिर उसमें से बंध टूटेगा ऐसे और ऐसे, तो ऐसे ऐसे टूटेगा तो ये तो ऊपर ऑक्सीजन रह जाएगी, उसको जल ले जाएगा, है ना, और जल ले जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, ऐसे ऑक्सीजन इसके पास एक बचेगी, एक ऑक्सीजन इसके पास, है ना। तो क्या बन जाएगा, CH3CHO और CH2O यानी एथेनॉल बनेगा और फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। देखो इसको करा देते हैं और बाकी तुम्हें होमवर्क देते हैं। ओजोनीकरण हो रहा है ये, और फिर इसके बाद ये संरचना बन रही है ऐसे, फिर इसका क्या होगा, अपघटन होगा। तो देखो यहाँ से बंध टूटेगा बेटा, ऐसे 2 सिग्मा बंध टूट रहे हैं, CHO के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये अलग हो गया। डबल बॉन्ड को लगाओ या ऐसे लिख दो शॉर्ट में, ठीक है। कंप्लीट वीडियो आ रही है क्या? ऐसे यहाँ से बंध टूटेगा ये, तो साथ में CH2O बन जाएगा यानी फॉर्मेल्डिहाइड, और ऑक्सीजन जो रह गई उसको कौन ले लेगा भाई, ये किसकी उपस्थिति में जल अपघटन हो रहा है, जिंक चूर्ण और दिख रहा है ना नीचे, जिंक चूर्ण और H2O की उपस्थिति में अपघटन हो रहा है, तो ऑक्सीजन ले जाएगा, वो जल ले जाएगा उसको, साथ में H2O2 बनेगा, दिख रहा है वीडियो भाई। और जिंक से ये जिंक ऑक्साइड
और H2O में बदल जाएगा। तो बेटा क्या बना, एक तो एथिनॉल बना इससे एसिटाल्डिहाइड, और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड यानी मेथिनॉल बना। समझ में आया आपको? तो आपको ये स्टेप डायरेक्ट लिखना है, आपकी बुक में ये दे रखा है, ठीक है, कि एल्कीन ओजोन के साथ अभिक्रिया करके एल्कीन ओजोनाइड बनाती है, उसके जलपटन से एल्डिहाइड कीटोन बन जाते हैं। लिख लो एक स्टेप में, अगर लेना चाहे लिखो एल्कीन, लिखो उसी में लिखो डैश करके इसमें, एल्कीन ओजोन गैस के साथ एल्कीन ओजोन गैस के साथ अभिक्रिया करके एल्कीन ओजोनाइड बनाती है, एल्कीन ओजोनाइड बनाती है, जिसका जिंक चूड़ की उपस्थिति में जलपकड़न पर, जिसका जिंक चूड़ की उपस्थिति में जलपकड़न पर, जिंक चूड़ की उपस्थिति में जलपकड़न पर, जिसका जिंक चूड़ की उपस्थिति में जलपकड़न पर एल्डिहाइड अथवा कीटोन का निर्माण हो जाता है। एल्डिहाइड अथवा कीटोन मतलब दोनों में से एल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा दोनों का निर्माण हो जाता है, जिसका जिंक चूड़ की उपस्थिति में जलपकड़न से एल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा दोनों का निर्माण हो जाता है। लिख लो बेटा इसको फटाफट। वीडियो ज्यादा टाइम की बन गई। कार्बोनिल यौगिकों के विरचन की विधि में ये मैंने आपको एल्कीन के ओजोनीय अपघटन में बताया कि एथीन से क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड, प्रोपीन से क्या बना, दो प्रकार के बनेंगे। मैं इसकी एक ट्रिक्स बताता हूँ कि आपको अगर किसी एल्कीन का डायरेक्ट ओजोनीय अपघटन करना है तो क्या उत्पाद बनेंगे। बहुत ही गजब की ट्रिक्स बता रहा हूँ, कंपटीशन में काम आएगी। देखिए, जैसे आपसे कहा कि ऐसे इसका ओजोनीय अपघटन करना है, क्या करना है, नंबर 1 ओजोन के साथ अभिक्रिया करनी है, और नंबर 2 Zn और H2O के साथ करनी है रिएक्शन। ऐसे कभी कभी लिख करके आता है कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में, तो बीच का स्टेप आप बना लोगे, 2 बंद उठा दो, 1 ऑक्सीजन ऊपर 2 ऑक्सीजन नीचे, फिर इसके द्वारा अपघटन करोगे तो 1 ऑक्सीजन इधर जाएगी, दूसरी ऑक्सीजन उधर जाएगी। तो डायरेक्ट आप तो बनाइए, जो क्या क्या निकलेगा उसको निकलने दीजिए। डबल बॉन्ड उठाओ, ऑक्सीजन लगाओ दोनों तरफ। समझ में आई? 1 ऑक्सीजन जो बची है ना, वो जल के साथ जाएगी, H2O2 बनाएगी, वो जिंक उसका खेल खत्म कर देगा, खेल तमाम, यानी जिंक ऑक्साइड और जल बना देगा। भाई ओजोन में 3 ऑक्सीजन थी तो 2 ऑक्सीजन इधर उधर चली जाएंगी, बाकी ऑक्सीजन रह जाएगी, उसको H2O ले जाएगा H2O2 के रूम में, और जिंक ऑक्साइड उसका काम तमाम कर देगा। आ रही बात समझ में? तो एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल बने 2 ब्यूटीन से, क्या बने, 2 ब्यूटीन से एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल बने। चलो तो बेटा बताओगे मुझे, इससे बना के लाओगे घर से? चलो नहीं, घर से बना के लाएंगे, इसको होमवर्क करके लाएंगे। चलो तो इससे बना के लाना भैया, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। बिल्कुल उसी तरह से डबल बॉन्ड उठाओ, ऑक्सीजन लगाओ। देखो यहाँ पर CH3CO एसीटोन बनेगा और एसिटाल्डिहाइड बनेगा। चलो तो ये बताओगे इससे क्या बनेगा? मैं अच्छा भाषा चेंज हो जाती है मेरी भाषा चेंज हो जाती है डाली, क्योंकि यूट्यूबर होते हैं ना, यूट्यूबर की भाषा है ना कई प्रकार की होती है, वे अपने आप में रंग बदलते हैं, तभी तो उनका यूट्यूब सक्सेस होता है। चलो भैया, तो इनसे बना के लाओगे आप, हम भी यूट्यूबर हैं, इनसे बना के लाओगे, बना लोगे ना? चलो नेक्स्ट आगे चलिए, लिख लो इनको, लिख लो। प्रॉब्लम रहेगी। तो आप देखिए 1 ब्यूटीन से क्या बनेगा, 1 ब्यूटीन से यहाँ डबल बॉन्ड उठाओ, ऑक्सीजन लगाओ, 1 ऑक्सीजन लगा दो दोनों तरफ,
डायरेक्ट ओजोनीय उपकरण से आप समझ में आ जाएगा, CH3 CH2 CHO बन जाएगा और CH2O बन जाएगा। ठीक है, ये मतलब कंपटीशन की जबरदस्त मेथड है, कंपटीशन में बहुत आता है। और इसको देखेंगे तो 2-methyl 2-butene, 2-methyl 2-butene से क्या क्या बनेगा? 2-methyl 2-butene से एक तो एसीटोन बनेगा, CH3CO CH3 और CH3CHO एसीटाइल बनेगा। ठीक है, एक तो एसीटोन बनेगा और क्या बनेगा? एथेनेल यानी एसिटाइल्डिहाइड, है ना। और इससे एसीटोन के 2 अणु बनेंगे, एसीटोन यानी प्रोपेनॉल के 2 अणु बनेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 2-3 डाइमेथिल 2-butene, 2-3 डाइमेथिल 2-butene, 2-3 डाइमेथिल 2-butene से क्या बनेंगे? एसीटोन के 2 अणु बनेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओ। ठीक है बेटा, लिख लो इसको।